अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी में से एक पेपॉल ने अपना स्टेबल कॉइन PYUSD अब पॉलीगॉन नेटिव पर लॉन्च कर दिया गया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि पॉलीगॉन का फ्यूचर अब बदलने वाला है? अगर पॉलीगॉन की बात करें तो इसकी कहानी बहुत पुरानी है जी। इस वीडियो के अंदर थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन आज एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है कि पेपॉल ने भी पॉलीगॉन की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर अपना जो स्टेबल कॉइन है जी PYUSD उसको लॉन्च कर दिया है जी। पहली बात, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट हमको पॉलीगॉन के प्राइस के अंदर देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला उसको भी डिस्कस करेंगे जी। और पेपॉल का अगर जो स्टेबल कॉइन है उसकी अगर मार्केट कैप आप देखेंगे तकरीबन $3 बिलियन की है। तो स्टेबल कॉइन की फॉर्म के अंदर पेपॉल USD है, ठीक है। अब 2021 के अंदर जो बंदे थे या 2020 के अंदर जो बंदे थे या 2024 से पहले जो मैटिक, पहले क्या था जी, पॉलीगॉन को कहते थे जी मैटिक। अब उन्होंने नाम चेंज कर दिया, पॉलीगॉन तो है लेकिन पॉलीगॉन की जगह कर दिया है जी पॉल, ठीक है। मैटिक हो चुका है जी खत्म, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जी मैटिक, ये वाला टोकन है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है, ठीक है। तो अगर आपके पास पुराने वाले मेटिक टोकन पड़े हुए हैं जी आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर या मेटामास्क के अंदर या और डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं, तो आप सबसे पहले उनको माइग्रेट कर लीजिए जी, ठीक है। अब ये सवाल पैदा होता है कि भैया माइग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? अच्छा खासा प्रोजेक्ट चल रहा था और इसके ऊपर तकरीबन 6,15,000 होल्डर थे जी उस वक्त, आज से 2 साल पहले। और अभी करंट सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो नए वाले के हैं जी सिर्फ 1 लाख। 5 लाख कहाँ गए जी? 5 लाख का क्या होगा, ठीक है। तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि इनको माइग्रेशन करनी पड़ गई? अब क्या प्रॉब्लम थी जी मैटिक के साथ, पुराने वाले के साथ? सर या सिर्फ नाम बदल दिया गया, ऐसा क्यों हुआ जी ऐसा? तो मैटिक की अगर हम बात करेंगे तो पहले सिर्फ एज ए टोकन निकल कर सामने आया था, जैसे शीबा इनू टोकन है, ठीक है, निकल कर सामने आया। लेकिन शीबा ने अपनी एक नई ब्लॉकचेन बनाई, ठीक है, और उस ब्लॉकचेन को एज ए लेयर 2 लेकर आया। तो सेम ऐसे ही पॉलीगॉन मैटिक भी निकलकर सामने आया था प्रीवियसली, ठीक है। उन्होंने एज ए टोकन को ERC टोकन एज ए टोकन बनाया जी इथेरियम की ब्लॉकचेन का यूज़ करके, और उसकी ट्रेडिंग होती रही जी नॉर्मली। फिर क्या हुआ जी, इनका एक मेन नेट लॉन्च होता है, तो 2019 के अंदर ये टोकन निकलकर सामने आता है, लेकिन 2020 के अंदर इनका मैंडेट हो जाता है जी लाइव, और एज ए लेयर 2 करने लगते हैं जी काम इथेरियम के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं आर्बिट्रम काम कर रहा है जी, खुद शीबा इनू की शिबारियम काम कर रही है, और भी न जाने कितने सारे प्रोजेक्ट हैं जो एज ए लेयर 2 काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही काम कर रहा था जी, ठीक है, माइग्रेशन से पहले। और फिर क्या होने लगा जी, एज ए गैस फीस की तरह से मैटिक को यूज़ किए जाने लगा। जैसे कि आप, उसका नाम मैटिक नहीं है जी, अब पोल हो गया है जी। माइग्रेशन से पहले मैटिक था, माइग्रेशन के बाद हो गया है जी पोल, ठीक है। माइग्रेशन से पहले जो मैटिक टोन था वो सिर्फ सिंगल ब्लॉकचेन के ऊपर ही हैंडल होता था जी, मल्टीपल ब्लॉकचेन के लिए उसके अंदर प्रोविज़न नहीं था तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन माइग्रेशन क्यों की गई? माइग्रेशन इसी बेस के ऊपर की गई कि आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा कंपटीशन का है, मल्टीपल इंटरकनेक्टेड चेन्स के ऊपर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और उन सबको किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो मैटिक के अंदर कुछ कमियां थी, और उस कमियों को दूर करने के लिए ब्लॉकचेन तो वही थी जी, ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आई, लेकिन मैटिक को ख़त्म करके एक और नया आप देख सकते हैं टोकन बना दिया गया जी, मैटिक की ही पॉलीगॉन की ही ब्लॉकचेन के ऊपर एज ए पोल, ठीक है। मैटिक अभी भी आप देख सकते हैं और इसके ऊपर ट्रांजैक्शन होती रहती हैं जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती रहती हैं जी पुराने वाले मैटिक के अंदर, ठीक है। और नया वाला है उसके अंदर ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ठीक है। एक्सचेंज के ऊपर आपके टोकन पड़े थे तो वो ऑटोमेटिक माइग्रेट हो गए हैं, आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हैं या किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में है तो आप उसकी माइग्रेशन कर सकते हैं। अब माइग्रेशन से फ़ायदा क्या हुआ? जो वैलिडेटर्स थे उनके लिए काम करना आसान हो गया जी। काम पहले भी हो रहा था लेकिन थोड़ा
प्रॉब्लम आ रही थी जी, थोड़ा चैलेंजिंग था, इसलिए उन्होंने चाहा कि भैया सब चीज़ें सेम रहेंगी, हम एक नया टोकन बना देते हैं। तो उससे क्या हुआ, वैलिडेटर्स को वैलिडेट करने के लिए आसानियाँ हो गई। एक ही बंदा, एक ही वैलिडेटर सारी मल्टीपल जितनी भी ब्लॉकचेन है उनके ऊपर सारी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर सकता है और उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। ठीक है, अब ये जो आज की जो अपडेट आई है जी, पेपॉल ने एक्सेप्ट कर लिया है जी पॉलीगॉन को एज ए ब्लॉकचेन, और उसके ऊपर भी वो अपने नए टोकन को मिंट करेगा, यानी कि बनाएगा। ठीक है, तो पेपॉल की अगर आप देखेंगे, इसकी जो मार्केट कैप है वो बढ़ती जा रही है जी। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 के अंदर, ठीक है, इतनी थी और बढ़ते बढ़ते आज आप देख सकते हैं कितनी हो गई। अप डाउन ये होती रहती है जी। ठीक है, अब पेपॉल क्या है जी, एक पेमेंट है जी, आपको कोई चीज़ खरीदनी है जी, स्टेबल कॉइन का यूज़ करके मल्टीपल वॉलेट के साथ इनका पार्टनरशिप है, तो उसके अंदर उनको यूएसडी चाहिए होती है, आपको सर्विस मिल जाती है, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो उन्होंने बस नया एक ब्लॉकचेन बना दिया है जिसके ऊपर पॉलीगॉन के जो स्टेबल कॉइन है उसके ऊपर भी आप ट्रेड कर पाएंगे, तो मोर पेमेंट एक्टिविटी होने लगेगी। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो पॉलीगॉन की कुछ डिमांड है वो बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर अगर आपको स्टेबल कॉइन भी भेजना है तो आपको उस पार्टिकुलर ब्लॉकचेन का जो फ्यूल टोकन होता है वो चाहिए जी, तो पोल की डिमांड बढ़ेगी जी। ठीक है, एक यूएसडीटी से दूसरे यूएसडीटी को आपको भेजना है तो आपके पास पोल होगा, तभी आप वो ट्रांजेक्शन, तो आप देखेंगे कि एक पेमेंट की एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए अपने इकोसिस्टम के अंदर तो ज़्यादा लोगों को पोल टोकन की पड़ेगी जी ज़रूरत। पर इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस के अंदर एकदम से शूट अप हमको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्राइस तो अभी भी वही है जी। अगर आप बाइनेंस के चार्ट के ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कोई मेजर यहाँ पर हमको प्राइस के अंदर हलचल देखने को नहीं मिली जी अनाउंसमेंट के बाद, और प्राइस वैसा ही स्टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, और बहुत नीचे आ गया है जी प्राइस, अभी तक का आप देख सकते हैं सबसे लो है जी प्राइस, और ऑल टाइम हाई से तकरीबन 94% है जी। $1.29 का इसका प्राइस था जी मैक्सिमम, और आज की डेट में आप देख सकते हैं 0.07631 हो गया है जी। देख रहे हैं तो कितना बड़ा डाउनफॉल हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है जी मेनली ये। ठीक है, और आप देख सकते हैं मल्टीपल ट्रस्ट वॉलेट को आप देख सकते हैं ये करता है जी सपोर्ट। ठीक है, मल्टीपल हमारे जितनी वॉलेट है तो वहाँ पर ये आपको अवेलेबल होता है जी। तो अगर आप देखेंगे पेपॉल को बड़े बड़े जो स्ट्रॉन्ग जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए। अब कोई तो सोलाना के ऊपर, तो सोलाना से खुश है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई इथेरियम के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहा है, इथेरियम से खुश है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई नया बंदा है, ठीक है, क्योंकि इथेरियम के ऊपर ट्रांजैक्शन करना कॉस्टली है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा डिले आता है। सोलाना पे तो और भी ज़्यादा हाई है। पॉलीगॉन पे आप देख सकते हैं कि इथेरियम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई है, लो गैस फीस लगती है जी, हाई थ्रूपुट होता है जी, और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको भी थोड़ी सपोर्ट मिलती है जी। ठीक है, तो ये वजह है कि पॉलीगॉन का जो एडॉप्शन है आने वाले वक्त के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है जी इस पार्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद। अब इस अपडेट से वैलिडेटर्स हैं उनको तो फ़ायदा होगा, उनका ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो वही वैलिडेट करेंगे जी। ठीक है, कि इतने यूएसडीटी हैं भी इस बंदे के पास, इसने यूएस डॉलर हैं जी पॉलीगॉन के पास, तो जो वैलिडेटर्स हैं उनका तो होगा जी फ़ायदा। लेकिन प्राइस के अंदर हमको इंक्रीमेंट देखने को मिल जाए ऐसा नहीं है जी। ठीक है, उसके लिए लगेगा जी वक्त। अब अगर थोड़ा सा इसका और भी देख लें जी क्या क्या नेटवर्क के ऊपर एक्टिविटी चल रही हैं। ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है जी इसकी, तो तकरीबन आप देख सकते हैं $1 बिलियन के करीब है जी जो टोटल वैल्यू लॉक है जी। अगर इसको कंपेयर करें जी इथेरियम के कंपैरिजन में तो बहुत ही है जी ये कम। देख रहे हैं $38 बिलियन, कहाँ 1 बिलियन और कहाँ 38। सोलाना से कंपेयर करें तो सोलाना के ऊपर आप देख सकते हैं कि तकरीबन $5 बिलियन। ट्रॉन के ऊपर आप देखेंगे तो इस ट्रॉन पे भी इतना ही है जी। ठीक है, BSC, बेस, बिटकॉइंस। ठीक है, और अगर आप देखें अभी की सुई की अगर हम देख लें तो सुई की जो है वो कम है जी इससे। ठीक है, तो ये नहीं कि बिल्कुल भी यूज़ केस नहीं है जी, यूज़ केस है जी और बड़े पैमाने के ऊपर है जी इसका यूज़।
स्टेबल कॉइन भी आप देख सकते हैं। स्टेबल कॉइन की जो मार्केट कैप है जी पॉलीगॉन की जो ब्लॉकचेन के ऊपर वो है जी तकरीबन 3.3 बिलियन डॉलर के स्टेबल कॉइन बने हुए हैं जी पॉलीगॉन के। ठीक है, तो ये आपको बढ़ती हुई दिखेगी क्योंकि अब पेपॉल के ऊपर भी इनका स्टेबल कॉइन आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप यहाँ से बढ़ती हुई दिखेगी। और ट्रांजैक्शन है वो भी आपको देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन दिखाऊँ तो ट्रांजैक्शन की जो एक्टिविटी है वो भी हमको यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी जी। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन भी बढ़ेगी। तो प्राइस कब बढ़ेगा जी? क्या इन सब चीज़ों से प्राइस बढ़ेगा? नहीं जी, इन सब चीज़ों से प्राइस नहीं बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने के पीछे रीज़न क्या है कि एक तो नेटवर्क का जो यूजेज है वो इंक्रीज़ हो जी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो। अभी आप देख सकते हैं 10 मिलियन के करीब ट्रांजैक्शन हो रही हैं जी। ठीक है, ये बढ़कर आप देख सकते हैं कि 25 मिलियन के करीब जाए। ठीक है, और ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली बढ़ने लगें, डेवलपर्स नई ऐप्स बनाए जी, मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल जो चीज़ें हैं उनको लेकर आए जी इनकी इस पार्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर। स्टेबल कॉइन का जो वॉल्यूम है वो और बढ़े। ठीक है, तो उससे भी आप देख सकते हैं कि प्राइस के ऊपर हमको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है जो और इकोसिस्टम के अंदर जो है उसकी रियल डिमांड निकल कर सामने आए जी, आम से आम पब्लिक उसको यूज़ करने लगे जी। ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन टोकनाइज वे के अंदर इस पार्टिकुलर ब्लॉकचेन को यूज़ करने लगे तो डिमांड होगी, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर जो बड़ा शेयर है जी वो है जी इथेरियम का और सोलाना का। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत है जी। पॉलीगॉन को हैंडल करना उस कंपटीशन को थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है जी, नामुमकिन नहीं है जी, चैलेंजिंग है। क्योंकि इथेरियम के ऊपर आप देख रहे हैं ना कि टोटल जितनी भी डैप्स के ऊपर एक्टिविटी होती हैं 50% से ज़्यादा आपको इथेरियम पे देखने को मिलती हैं जी। ठीक है, तो अगर आप स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप देखेंगे वही थी 305 बिलियन डॉलर की, और सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कॉइन यूज़ होता है वो है जी टेथर, और उसकी अकेले की जो मार्केट कैप है जी 184 बिलियन डॉलर की है। वहीं अगर आप देखें पेपॉल, ठीक है, तो इसकी अभी है जी सिर्फ 2.8। तो कंपटीशन के अंदर आप देख सकते हैं कि टेथर, ठीक है, USDC तो ये भी है, बाकी आप देख सकते हैं सबकी ऑलमोस्ट है जी सेम। ठीक है, तो टेथर का मतलब ये नहीं कि टेथर अपने आप में कुछ है, टेथर भी मल्टीपल ब्लॉकचेन को यूज़ करता है। टेथर के जो टोकन है वो आपको पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन के ऊपर भी मिलेंगे। ठीक है, तो टेथर तो यूज़ कर ही रहा था, लेकिन अब पेपॉल ने भी कह दिया कि हम पॉलीगॉन को, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, लेकिन एक चैलेंज और है जी, एक रिस्क और है जी, किसके लिए जी? पॉलीगॉन के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये हैं जी, आर्बिट्रम भी है, स्टैक भी है, ऑप्टिमिज्म भी है, स्टार्कनेट भी है। तो ये सब क्या है जी? लेयर 2 प्रोजेक्ट हैं और इथेरियम के लिए करते हैं जी काम। ओके पी, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। इसकी भी मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा है जी। वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा होता है जी जनरेट, लेकिन पॉलीगॉन भी पीछे नहीं है जी। ठीक है, लेकिन अभी एक न्यू अनाउंसमेंट निकल कर सामने आया था जी इथेरियम की तरफ से कि वो अब खुद अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जी, लीन इथेरियम, जो हमने अभी कल इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख लीजिए। तो उससे तो आप देख सकते हैं कि इन सब का फ्यूचर होने वाला है जी आने वाले वक्त के अंदर ख़राब, एकदम ख़राब नहीं होगा जी, 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, क्योंकि इथेरियम को फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। क्या की जी लेयर 2 जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो सपोर्ट करते हैं जी इथेरियम की, इथेरियम को स्केलेबल बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी जी बाईपास। तो इथेरियम को इनके ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं तो एडॉप्ट पार्टनरशिप कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये यूज़ होता है जी, वो सब चीज़ें फैक्टर करेगी। लेकिन सिर्फ हम चाहें कि पॉलीगॉन के अंदर सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें और ये सोचें कि हाँ जी बहुत बड़े बड़े अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं, नहीं जी, ऐसा नहीं है जी। आप चार्ट को देख सकते हैं, ये तो अभी 2 साल पुराना चार्ट है, ठीक है, लेकिन जो पुराना वाला मैटिक था तो उसने भी कुछ बहुत बड़ा आउट परफॉर्म नहीं किया, उसने भी अपने इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, $1 $1.5 तक भी प्राइस गया था, लेकिन उससे भी कोई बड़ा हमको फ्यूचर के अंदर कोई फीडबैक हमको देखने को नहीं मिला जी इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो सब चीज़ें हैं, तो हमने चाहा कि एक वीडियो बना दी जाए जी मैटिक के ऊपर के क्या लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। तो आज थोड़ा डिस्कशन चल रहा था जी, ये जो न्यूज़ निकल कर सामने आई थी जी, पेपॉल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है जी पॉलीगॉन को, तो अपने आप में बड़ी न्यूज़ है। लेकिन सारी चीज़ें मैंने आपको खोलकर बता दी कि क्या इसका इम्पैक्ट होगा क्या नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।